पाकिस्तान के कुछ डायनेमिक्स ऐसे हो गए हैं कि एक तो हम जाहिर है अपनी जोग्राफ़ी तब्दील नहीं कर सकते, हम अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते और जो हमारी उनके साथ हिस्ट्री है हम उसका भी कुछ नहीं कर सकते। बट ये जो एक अपटिक इन टेररिज्म हमें देखने को मिल रही है इन पर्टिकुलर इन बलोचिस्तान, और मैं उससे ये रिलेट कर रही हूँ जो 8 पाकिस्तानियों का कत्ल हुआ है आज, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? एंड आई आस्क दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि हम तो बलूचिस्तान पे बहुत बैंक कर रहे हैं। पहले वहाँ सीपेक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी भी है। अब हम माइनिंग में बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टर को कन्विंस कर रहे हैं आने के लिए। जब तक पीस नहीं होगा, और वो भी सस्टेनेबल पीस, इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। व्हाट इज़ योर एनालिसिस ऑन दिस? जी हाँ, बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा। देखिए, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है। दैट इज़ 45% ऑफ पाकिस्तान है। और इसके अलावा जिस तरह आपने बात की है, माइंस एंड मिनरल्स है, संदक है, और इसके अलावा रेकोडिक वहाँ पे है। फिर गवादर की डेवलपमेंट हुई है, और उसके बाद पोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया वहाँ पे। चाइनीज़ आए हैं, सीपेक की डेवलपमेंट है, शॉर्टेस्ट एनर्जी कॉरिडोर टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। तो दुनिया के बहुत सारी पावर्स हैं, उनके नज़रें यहाँ पे हैं। एंड वी नो कि जहाँ पे चाइनीज़ के प्रेजेंस के बाद चाइना को भी कंटेन करना चाहते हैं। और रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद से हमें ये चीज़ें बहुत वाज़ेह हो रही हैं। इस टैरिफ की यहाँ पे एक वार चल रही है। और सिमिलरली इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत हिस्ट्री है। अगर आप 1950 से इंडिया ने अफगानिस्तान में अपने कदम जमाए थे, और उस वक़्त से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करो। स्पेसिफिक उनका ऑब्जेक्टिव था बलूचिस्तान एंड कराची, और इसके लिए उन्हें ब्रास भी बनाई, कंसोर्शियम भी बनाया। और सिमिलरली बहुत और पावर्स हैं गवादर की वजह से। मिडिल ईस्ट में बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं। एब्सोल्युटली। इवन ईरान की अपनी देखें कि चाबहार बाईपास हो जाएगा। हम्म। बहुत सारे इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट की गेम है इसमें। तो उसके लिए सब कुछ ये चीज़ें जो डेवलपमेंट या फोकस है बलूचिस्तान पे है। और जिस तरह हमने अफगानिस्तान को इंडिया यूज़ कर रहा है, और सिमिलरली ये बलोच जो टेरर आउटफिट्स हैं, पहले वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ जब तालिबान आए 15 अगस्त 2021 को, तो वहाँ से रीलोकेट हुए थे। मेजॉरिटी वो आए थे ईरान में और सिस्तान और बलूचिस्तान में थे, और सरवान के एरिया में मेजॉरिटी उनकी थी। और वहाँ पे देखें, जब आप तब मूव करते हैं व्हेन यू आर फैसिलिटेटेड या एकोमोडेट किया जाता है, जी। लॉजिस्टिक्स आपको मिलती है। तो सिमिलर सी सिचुएशन यहाँ पे हमारे लिए कन्फ्रंटेशन ऐसी है कि हमें अफगानिस्तान से भी मसले हैं, ईरान के साथ भी हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, और इंडिया के इंडिया साथ के साथ तो यकीनन है ही ईस्टर्न हैं। बॉर्डर्स पे। एग्जैक्टली। अली सरवर नकवी साहब भी हमारे साथ हैं। अली साहब, ये बताइए कि हमारी ट्रेजेक्ट्री विद ईरान जैसी भी है, लेकिन अभी जो एक तकरीबन पिछले 1 साल से हमें रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स भी करनी पड़ी, उसके बाद फिर हम नॉर्मलाइज्ड होते नज़र आए आपस में दोनों कंट्रीज़ के। नहीं ठीक है, उसके बाद सीज़ फायर भी हुआ, एक स्टेप दोनों ने पीछे लिया और लगा कि हम एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं। लेकिन आज फिर ये एक ऐसा वाक़या हुआ है जिससे पता चलता है कि कॉन्स्टेंटली जो बैंड आउटफिट्स हैं वो ईरान की सरजमीन को भी यूज़ कर रहे हैं, इन एडिशन टू अफगानिस्तान। पाकिस्तान के पास कितनी लेवरेज है टू टॉक टू ईरानियन गवर्नमेंट, बिकॉज अफगानिस्तान में तो तालिबान के साथ हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अब ईरान के साथ हम डिप्लोमेटिकली कितना कनेक्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ लेवरेज टू कंट्रोल दीज पीपल? ये बात ये है कि आप सही कह रही हैं, ये हमें करना चाहिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सी हैं। मतलब ईरान की कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बॉर्डर एरियाज को पूरी तरह कंट्रोल करे। और ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, दहशतगर्द, ये कई ऐसे एरिया से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल ही ऑब्सक्योर। अब ये जो अटैक हुआ है ये सिस्तान बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, तो वो इट वाज एन एरिया विच वाज वेरी ऑब्सक्योर, जहाँ रेट नहीं होती इतनी गवर्नमेंट्स की, जहाँ रेट नहीं होती वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं पाते। अब जब हम उसको टेकअप करते हैं ईरानी गवर्नमेंट के साथ, तो फिर वो उस पर एक्शन लेते हैं। मेरा ख्याल है हमने फिर इससे टेकअप किया है, और एक्शन क्या लेते हैं वो कुछ अपना सर्वेलेंस वगैरह को बढ़ा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये बड़े होशियारी से, बड़े चालाकी से इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं।
हाँ, तो ये बट डू यू थिंक कि ईरान के साथ हमारे ऐसे रिलेशंस हैं कि वो इसको सीरियस लेंगे? हाँ, अब ये दूसरा पॉइंट है। ईरान जो है, चूंकि पहले वो जंदुल्ला वगैरह पाकिस्तान से ऑपरेट करते थे और पाकिस्तान ने भी उसको कोई खास नहीं रोका, तो ईरान को एक हमारे ऊपर, हमारे साथ उतनी ट्रस्ट नहीं है जैसे कि हुआ। ट्रस्ट डेफिसिट है जी, तो ट्रस्ट डेफिसिट है। तो ये फैक्टर्स हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर हम कंसर्टेड एक्शन सब मिलकर करें और पाकिस्तान और ईरान का मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अफगान तालिबान रेजिम तो वो उनका अपना ही एक, वो तो डायनेमिक्स ही डिफरेंट हैं बिल्कुल। ब्रिगेडियर मसूद, एम्बेसडर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम मिल के कुछ कंसर्ट एफर्ट करें तो जो उनको शिकायत हैं वो भी दूर की जा सकती हैं, जो हमें हैं उनको भी रोका जा सकता है। बट साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने चाबहार पोर्ट को जिस तरह डेवलप किया है, दैट इज़ एक्चुअली एन अल्टरनेटिव टू सीपैक या गवादर पोर्ट जिसे कहते हैं। तो वो जिस ग्रुप के साथ ऑपरेट कर रहे हैं वो कोई पाकिस्तान को इतना फेवर करने वाला ग्रुप नहीं है, बल्कि वो हर उस चीज़ का हिस्सा बनते हैं जो पाकिस्तान का एंटी ग्रुप है इन द रीजन, इंडिया ड्रिवन। इन सर्कमस्टांसिस में अफगानिस्तान के साथ पहले ही थ्रेट चल रही है, अगर ईरान के साथ भी इस तरह के सर्कमस्टांसिस चलते हैं तो वेयर वुड द यूएस सपोर्ट लाए? देखिए, मेरे ख्याल में एक जो मैं चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा, ये देखें कि जिस तरह मैं ईरान काउंटर कर रहा था, आप देखें ना कि एक रोड नहीं है दिलाराम जरंज, और इसके बाद वो रोड जाएगी कंदहार, कंदहार से वो काबुल जाएगी एंड काबुल टू सेंट्रल एशिया। दैट वाज एफर्ट की गई थी कि सीपैक को जरा बाईपास किया जाए। एब्सोल्युटली। आप देखें ना, ट्रस्ट आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों में। फिर सेकंड देखें ना, अभी तो हमें कंफर्मेशन होगी दिस टेररिस्ट ग्रुप जो भी है, BLA है, BRA है, BRG है, वो ईरान में मौजूद है। कंफर्मेशन तो होगी वहां पे। जब हमने 18 जनवरी लास्ट ईयर स्ट्राइक्स किए थे तो ईरान ऑफिशियल्स ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो पाकिस्तानी हैं, हमारे लोग नहीं हैं, तो दहशतगर्द वहां पे थे। सो इन एरियाज में है। फिर देखें कि उसके बाद हमने एक मैकेनिज्म बनाया था कि जिसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे इधर बलूचिस्तान में बैठता है और हमारे वहां पे उनके तेहरान में बैठता है, जस्ट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसा हमला हुआ है। इस साल, पिछले साल के जनवरी में भी ऐसा हमला हुआ था जिसमें 9 लोग मारे गए थे। तो देखें, जब ईरानियन इंटेलिजेंस को पता था तो जहां जहां पाकिस्तानी थे वहां पर उनको अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे। फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सर्वेलेंस होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। तो अब सिचुएशन ऐसी है, देखें कि जहां पे पाकिस्तान के लिए तो इज अ सेटबैक, जहां पे पाकिस्तान है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेज कि अभी हमें एक हार्ड स्टेट बनना है, अभी हमने कंप्रोमाइज नहीं करना है, हमने चीजें इग्नोर नहीं करनी है, बाईपास नहीं करना है, स्टेटस को की बात नहीं करनी है। तो इसके लिए पाकिस्तान हैज टू टेक ए स्टैंड।